नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में सीएजी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स या चैनलों पर दावा किया जा रहा है राफेल डील के तहत फ्रांस ने भारत को ब्लैकमेल किया है। क्या वास्तव में फ्रांस, जो भारत का विश्वसनीय साझेदार देश है, भारत को ब्लैकमेल किया है? इसके अलावा रिपोर्ट में डिफेंस डील के ऑफसेट क्लॉज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह ऑफसेट क्लॉज क्या है, डिफेंस डील में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डिफेंस डील में ऑफसेट क्लॉज का कॉन्सेप्ट 2005 में ऐड किया गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत अपने जरूरत का ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट यानी रक्षा उपकरण का इंपोर्ट करता है। इसलिए नियम बनाया गया, जब भी 300 करोड़ के ऊपर कोई डिफेंस डील होता है तो वह कंपनी इंडिया में टोटल डिफेंस डील का 30 से 50% का शेयर इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। उदाहरण के लिए भारत ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के साथ 300 करोड़ रुपए का डिफेंस डील किया। अब लॉकहीड मार्टिन ऑफसेट डील के तहत 90 से 150 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भारत के डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में करेगी, जिससे भारत के लोकल इंडस्ट्री की ताकत बढ़ेगी। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने ऑफसेट डील की पोल खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि इसके अलावा हुए डिफेंस डील में भी ऑफसेट डील अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, 2005 से 2018 तक लगभग 66.5 हजार करोड़ का 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब तक 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही कंपनियां राजी हुई हैं। लेकिन 19,000 करोड़ में से सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल भारत सरकार के पास अभी तक आया है। आप जानकर हैरान होंगे, 11,000 करोड़ में से भारत सरकार ने मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपए को ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेप्ट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। यदि वह कंडीशन हमारे फायदे के हिसाब से नहीं हो, इसके बावजूद हमने इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी, तो इसमें इंडिया का ही नुकसान होगा। सोचिए, 2005 से 2018 तक डिफेंस डील के ऑफसेट क्लॉज के तहत कम से कम 66,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इंडियन डिफेंस सेक्टर में होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ मात्र 5,500 करोड़ रुपए का। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा सिस्टम या हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग? इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा लीजिए। इसके अलावा भारत ने सन 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल के लिए लगभग 58,000 करोड़ रुपए का डील साइन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राफेल 4.5 जनरेशन का मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे दसाल्ट एविएशन तथा एमबीडीए ने मिलकर डेवलप किया है। इसमें दसाल्ट एविएशन राफेल जेट की निर्माता कंपनी तथा एमबीडीए ने इसमें लगे मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की थी। राफेल डील के बाद दसाल्ट एविएशन तथा एमबीडीए को ऑफसेट रूल के हिसाब से मिनिमम कुल डील का 30% इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहिए था, या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ के साथ शेयर करना चाहिए था। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए डीआरडीओ ने 2016 में 6 टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया था, जिसे वह दसाल्ट एविएशन तथा एमबीडीए से पाना चाहता था। लेकिन उन्होंने डीआरडीओ को 6 में से 5 टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। आखिरी टेक्नोलॉजी यानी कावेरी इंजन को लेकर थोड़ी पॉजिटिव बात हुई थी। इस पर भी बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि भारत कावेरी इंजन फ्रांस की मदद से बनाने में सफल हो जाता है तो भारत 4.5 जनरेशन के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, इसके अलावा भारत इंडियन ओरिजिन के तेजस एयरक्राफ्ट में लगे अमेरिकी इंजन को रिप्लेस कर सकेगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसके लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि ऑफसेट डील का ट्रैक रिकॉर्ड 2005 से ही खराब है। इसके लिए हमें डिफेंस डील करने से पहले ऑफसेट क्लॉज के लूप होल को करेक्ट करना चाहिए था। इसके बाद डिफेंस डील की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था। फ्रांस 2019 में भारत को ऑफर दिया था, वो कावेरी इंजन को बनाने में भारत की मदद करेगा, लेकिन इंडिया को इसके लिए फ्रांस से 36 और राफेल विमानों की डील करनी पड़ेगी।
फ्रांस का यह स्टेटमेंट सुनकर आप लोगों को ऐसा लगा होगा फ्रांस भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, और आपका सोचना स्वाभाविक भी है। लेकिन आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो इसमें फ्रांस की गलती न के बराबर मिलेगी, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में 2 यूनिट सबसे कॉस्टली होती है, फर्स्ट इंजन, सेकेंड वेपन पैकेज। अच्छे इंजन की टेक्नोलॉजी सिर्फ 4 देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के पास है। फ्रांस पहले से ही भारत के स्पेस प्रोग्राम और हेलीकॉप्टर इंजन के बनाने में मदद किया है, लेकिन फ्रांस बहुत रिसर्च के बाद जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल किया है। हम कैसे सोच सकते हैं सिर्फ 36 राफेल विमान खरीदने पर फ्रांस हमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे देगा। दूसरी तरफ देखें तो रूस से 300 सुखोई खरीदने के बाद भी AL-31 इंजन की टेक्नोलॉजी रूस से नहीं मिल पाई है, तो फिर 36 राफेल से कैसे इंजन की टेक्नोलॉजी पॉसिबल है? इसके बावजूद फ्रांस यदि 36 और राफेल खरीद के बाद इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा है तो शायद यह भारत के हित में होगा, क्योंकि भारत को राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के 2 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन देखना यह है भारत क्या स्टेप लेता है। CAG रिपोर्ट के बाद फ्रांस के एम्बेसडर ने कहा है, हमने भारत को अब तक 10 राफेल हैंडओवर किए हैं, वो भी पैंडेमिक टाइम में। यह काफी सराहनीय तथा भारत को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा, फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत के साथ कमिटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं, 5 और राफेल इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए गए हैं, वो भी भारत जल्द ही आ जाएंगे। ये है कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।